देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनना है उनको। नई संसद में शपथ होगी और 50 सीटें 50 सीटें कैमरे पे बोल रहे हैं, होश में आके बोलिए। नहीं, बिल्कुल 50 कह रहा हूँ, सीटें बढ़ भी सकती हैं। बढ़ भी सकती हैं। हाँ, बढ़ भी सकती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, हम बताएंगे ना, हमें किसी को 272 का आंकड़ा समझाइए। 272। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी, बहुजन चिंतक माने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी अंदर खाने की जो खबरें हैं इनके पास रहती हैं। तो आइए समझते हैं अज्ञानी जी से। अज्ञानी जी, 2024 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है। क्या है बीएसपी की रणनीति? कैसे बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री? सबसे बड़ा सवाल। और आज कुछ कड़वे सवाल भी आपसे होंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है जो कड़वे सवाल करने, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि बहन जी की जो रणनीति थी पहले, आज से 6 महीने पहले, वो आज भी है। लगातार उसी रणनीति में बहन जी काम कर रही हैं और कायम है। और जो उन्होंने अपना एक राजनीतिक परिपक्वता के हिसाब से उन्होंने अपना जो स्टैंड लिया था कि हम अलग लड़ेंगे इनसे, ना इंडिया गठबंधन में जाएंगे ना एनडीए में, आज उनकी बात वो सत्य साबित हो रही कि जो जिस वजह से उन्होंने कहा आज इंडिया बुरी तरह से बिखर रहा है और टूट रहा है, जो उनका शक था इसके इंडिया गठबंधन के जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे उनके ऊपर, तो वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री बनने का, तो एकदम से आप देख रहे हो कि रास्ते बिल्कुल साफ़ होते चले जा रहे हैं। बहन जी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में जो कांटे थे वो अपने आप ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और बहन जी 2024 में हर हाल में प्रधानमंत्री उनको बनना है। देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनना है उनको। नई संसद में शपथ होगी और अब कांग्रेस के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। और एक आध महीने बाद 15 जैसे जैसे परिस्थितियां आगे को बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की मजबूरी भी होगी कि अगर बीजेपी को हराना है, मोदी को रोकना है, तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का उनको दावेदार उम्मीदवार बना करके इंडिया गठबंधन में। आप जब ये कहते हैं कि बहन जी नई संसद में शपथ लेती हैं तो लोग कमेंट कर देते हैं, क्या नई संसद मोदी जी ने बहन जी के लिए बनाया है? देखिए, सवाल इस बात का कि जो सरकारें काम करती हैं वो किसी ना किसी के लिए बनाते हैं। अंग्रेजों ने इनके लिए थोड़ी बनाया था। अंग्रेजों ने जब ये संसद भवन, राष्ट्रपति भवन ये निर्माण किया था तो उन्होंने तो और 500 साल की रणनीति तैयार करके बनाया था। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि अभी हम 1920 में 32 में इसका उद्घाटन कर रहे हैं और 47 में जाना पड़ेगा। उसी तरह मोदी जी ने भले ही अपने लिए बनाई होगी, लेकिन वो इत्तेफाक से अब माहौल ऐसा बन रहा है कि बहन जी के लिए, अब बहन जी उसमें पहली प्रधानमंत्री बनेंगी, दलित प्रधानमंत्री, और देश के पहले चुनाव की, नई संसद के पहले चुनाव की वो विजेता बन करके आएंगी। और ये होना अवश्य मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन जो बना, उस इंडिया गठबंधन में जो लोग थे वो सारे के सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। नीतीश कुमार जी हों, ममता बनर्जी हों, चाहे वो शरद पवार हों। अब लेकिन क्या कि वो तमाम लोग अपने आप धीरे धीरे अब वो अपने आप ही खिसकते चले जा रहे हैं। और एक रास्ता जो बहन जी के लिए साफ हो रहा, जो इन्होंने कांटे बोए थे बहन जी के रास्ते में, प्रधानमंत्री पद के रास्ते में, अब वो अपने आप साफ होता जा रहा है। तो इसलिए अब दिखाई दे रहा है खुल्लम खुल्ला कि अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है बहन जी को साथ रखने का और उनको प्रधानमंत्री पद ऑफर करने का। संख्या बल की बात होती है कि 272 चाहिए, कितनी बड़ी चुनौती है बीएसपी के लिए? नहीं, देखिए, बीएसपी का जो अपना वो है, उत्तर प्रदेश में 50 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 50 सीटें 50 सीटें कैमरे पे बोल रहे हैं, होश में आके बोलिए। नहीं, बिल्कुल, मैं लगातार कैमरे पे बोल रहा हूँ। और पूरे उसके साथ जो टेक्निकल, मैं आपको टेक्निकलिटी समझा देता हूँ। 2019 में हमारे पास 10 लोकसभा सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के पास, और 37 सीटें ऐसी हैं जो दूसरे नंबर पर हारी हैं हमने, और जिसमें कि 500 से लेकर के सिर्फ 27 सीटें नहीं 37 मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। 37 ऐसी सीटें हैं जिसपे कि बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर वहाँ रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए, 38 पे लड़े थे 2019 में और 10 पे जीते 27। हाँ, ठीक है, 27। हाँ, लेकिन देखिए 100% ही वो एक तरह से 100% जीतने पे लड़े, 100% ही उनका वो है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग वोट कर देते उन सीटों पर, तो उसी समय 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी को आ जानी थी, और ये इन मनुवादियों का उसी समय पैर उखड़ जाने थे, इनकी कमर टूट जानी थी। अब वही आंकड़ा अब वो बढ़ कर के ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे दल, और ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, हो सकता है वो बहन जी को हर हालत में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना करके चुनाव लड़े मिल करके, और इसी उसमें मिला करके 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी की, अगर ये गठबंधन होता है तो हर हालत में आने वाली हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जयंत जी, अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी साथ आएं
नहीं, देखिए जयंत जी तो जा रहे हैं बीजेपी में। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन वो ये है कि वो अखिलेश से नाराज हैं। अखिलेश से वो नाराज है, 7 सीटें दी थी, लेकिन बहन जी से वो नाराज नहीं, याद रखिए। और ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन जहाँ पर आग होती है वहीं धुआं भी होता है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि उनके खबरी बहुत हैं। मीडिया जो है वो सब इसी बात के पैसे खर्चा करता है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव अब मुझे लग रहा है कि वो बोलने वाले हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा था कि मायावती जी का गारंटी क्या है, अब गारंटी अब इनको अपनी बतानी पड़ेगी। तुम्हारी क्या है कि जो तुम्हारे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के जो बनाने वाले थे वो भाग गए, ममता बनर्जी वो भाग रही हैं, जयंत चौधरी की उनकी खबर आ रही है, उधर वो उनका जो केजरीवाल है वो भी डिंग डोंग है, वो भी ज़्यादा प्रेशर वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, वो भी भागने की स्थिति में नहीं। भी भागेगा तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा, अलग लड़ेगा। ठीक है। तो और जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी जो शरद पवार जो चाणक्य माने जाते थे, उनके बेटे पूरी पार्टी लेकर के वो चले गए वहाँ पर, उनके साथ एनडीए के साथ चले गए और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र में। तो इनके जो बिल्कुल मेन पिलर थे इंडिया गठबंधन के, वो तो चले गए सिर्फ लालू जी को छोड़ करके और अपने हेमंत सोरेन को छोड़ करके, बाकी तकरीबन सारे भाग गए। तो इसीलिए अभी सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में अभी जो दबिश पड़ेगी इनकी, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी अब ये ज़्यादा हमला बोलने वाले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने संसद में कहा कि 370 बीजेपी और एनडीए 400 के पार, इसका मतलब उनकी धरती हिल गई है। जब संसद में प्रधानमंत्री अपनी सीटें गिनवाने लगे, बताने लगे, इसका मतलब पार्टी हारने की तरफ बढ़ रही है, एनडीए बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। उनके तमाम उसमें नहीं तो उसका कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं है वहाँ पर संसद में, भरी संसद में इस तरह प्रधानमंत्री द्वारा ये बोलने का। तो अभी अखिलेश यादव पे भी प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये भी बहुत भारी भ्रष्टाचार में है, बहुत सारे आय से इनके भी खिलाफ बहुत सारे केसेस। तो आरोप तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बहन जी पर भी आरोप है, बहन जी को भी ईडी सीबीआई में फंसा सकती है क्या? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करें अंदर खाने। देखिए लोगों की जो है ना, एक तो उनको पता नहीं होता, कमेंट करते हैं आकर, कमेंट करते हैं वो तो वो और इनको पता नहीं होता एक्चुअल में। सुप्रीम कोर्ट ने बहन जी के खिलाफ जितने भी कांग्रेस ने केस बनाए थे, आय से अधिक उसके फलाने टिकड़े, वो सारे क्लीन चिट मिल चुकी है। उस पर दोबारा केस चलने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। बहन जी के विरुद्ध आज की तारीख में एक सिंगल केस नहीं है, तमाम केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं और उनको पूरी तरह बरी कर दिया है और एनओसी उनको क्लीन चिट दे दी है। तो सवाल इस बात का बहन जी के खिलाफ तो कोई, और जितना बड़ा हमला देखिए, जितने बड़े हमले बीजेपी के खिलाफ और ईवीएम को लेकर के बहन कुमारी मायावती ने बोला है, चाहे वो 4 राज्यों के चुनाव उनके रैलियों के दौरान, चाहे बजट के सत्र के दौरान, चाहे अपने जन्मदिन के दौरान, जितने भारी हमले बीजेपी के ऊपर इनके ऊपर बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, तब भी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ है। और बहन जी बीजेपी के विरुद्ध बोल रही है, तब भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है। तो ये तो क्योंकि एक दलित नेता है ना, उसको उभरता हुआ देख नहीं सकते, इसलिए कुप्रचार प्रोपगंडा उनके खिलाफ होता ही होता है। तो इसीलिए बहन जी ने तो पहले कभी नहीं कहा कि हम एनडीए और इसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ। वो तो पहले से कह रही थी ना अकेले लड़ेंगे। अब तुम अगर बोलोगे अकेले लड़ेंगे तो इसका मतलब तुम किसके आदमी होगे भाई? तुम्हारे ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होगा, अभी आने वाली है आईडी सीआईडी, अभी सब इनके पास आने वाली है, अखिलेश वगैरह के पास, क्योंकि ये फंसे हुए हैं। तभी तो इनके पिताजी ने कहा था पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र में कि मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, और इसीलिए तमाम इनकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। तो सवाल इस बात का भी पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। और ये तो पता चल गया मध्य प्रदेश के चुनाव में कि जब इन्होंने जानबूझ करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करके और कांग्रेस से जानबूझ कर आप लोग विपक्षियों पर हमला, मध्य प्रदेश का वोट इनका बीजेपी को चला गया। अखिलेश को टारगेट करने की बजाय आप लोगों को बीजेपी से सवाल करना चाहिए, बीजेपी को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? देखिए बहन जी से ज्यादा कौन नेता है जो टारगेट कर रहा है बीजेपी को? और बहन जी ने अपने जन्मदिन के उस पे तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं, और वो अकेली नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने कहा कि जिस तरह हम राम मंदिर का बनने का हम स्वागत कर रहे हैं, उसी तरह हम बाबरी मस्जिद बनने का स्वागत करेंगे। है किसी माई के लाल में दम है? कोई नेता कांग्रेस से लेकर के बाबरी का नाम पहली बार लिया कि बाबरी मस्जिद का इनके एक वो पत्रकार हैं जो अमिताभ कुछ करके, उन्होंने तो उसमें भरे चैनल पे उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद का आज की तारीख में कोई नाम ले ले नेता मायावती के अलावा, तो पेट की जो आंतड़ियाँ सूख जाती हैं, पैर हिल जाते हैं, दिमाग हिला जाता है। तुम्हारी हिम्मत नहीं मुस्लिम नाम लेने की, वो बाबरी मस्जिद का नाम ले रही हैं, और तब भी तुम कह रहे हो कि बीजेपी के साथ हैं। कहते हैं कि मुसलमानों के नेता हैं अखिलेश जी,
तो क्या इस बार बहन जी दलित मुस्लिम समीकरण पर जोर दे रही हैं? नहीं, वो बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। देखिए अभी जिस तरीके से ये राम मंदिर का मुद्दा चला और जिसमें ये अखिलेश यादव डिफेंसिव रूप से रहे, इन्होंने खुल करके अपने उसको डिफेंड नहीं करा जिस तरह मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यकों को, और बहन जी ने किया, इन्होंने नहीं किया, तो मुस्लिमों का इनके ऊपर से हर तरीके से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि ये पहला जो उनके आजम खान साहब थे, उनके साथ इन्होंने धोखा किया, उससे वो नाराज़ थे। और अब जिस तरीके से अब बाबरी मस्जिद के समय पे जो मुस्लिमों के साथ छोड़ दिया इन्होंने ये राम मंदिर के सवाल पर, तो ये पूरी तरीके से अब घिर गए हैं। और इस समय मुस्लिम पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में बक्कार यूनुस साहब, जो कि उसके AIM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम बहन कुमारी मायावती, मुस्लिमों से अपील की उत्तर प्रदेश के कि बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करो। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। माहौल बन रहा है। और जिस तरीके से पिछले हफ्ते सरयू नदी के किनारे नंगे होकर के वहाँ के ब्राह्मणों ने शपथ ली, नौजवानों ने बीजेपी के खिलाफ, और कहा हम बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। एक माहौल क्रिएट हो रहा है। मैं तो 50 कह रहा हूँ, सीटें बढ़ भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। हाँ, बढ़ भी सकती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि एक तरफा माहौल होने जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे SC हो, ST हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, वो तमाम, चाहे मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो अपर कास्ट हो, तमाम लोग खुल के कह रहे हैं कि जो 2007 से 2012 का बहन जी का शासनकाल रहा था, ऐसा शासनकाल कि जिसमें तमाम नागरिकों को बराबर सुरक्षा थी, न्याय था। अज्ञानी जी, हमारे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जब आप कहेंगे बहुजन समाज पार्टी 12 सीट, 120 सीट, 50 सीट, तो लोग कहते हैं 0 सीट। देखिए, लोगों की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल माइंड नहीं है। क्या जवाब देंगे उन लोगों? नहीं, उनको जरूरत नहीं है जवाब देने की। जवाब अभी मिल जाएगा 2 महीने बाद। अभी 2 महीने बाद मई में सरकार बननी है, अप्रैल में चुनाव होने, जब काउंटिंग होगी तब हम बताएंगे, तब मिठाइयाँ बांटेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, तब बताएंगे भाई हमारी 50 से 60 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हम बताएंगे ना, हमें किसी को 272 का आंकड़ा समझाइए। 272। देखिए, कांग्रेस है ना, ये इंडिया गठबंधन किस काम आएगा? इसी इंडिया गठबंधन के वो आएंगे। और जब ये हारेंगे तो इसमें से भी बहुत सारे गीदड़ जो जबरदस्ती फंसे हुए हैं NDA में, वो भी इधर भागेंगे। 272 नहीं, ये 300 के आसपास आंकड़ा जाएगा। ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद NDA से लोग टूट जाएंगे बहन जी की तरफ। अभी तो डर की वजह से उनके साथ है ना ED, CID और फलाने और ढिकड़े, इस वजह से बहुत सारे अपना मन मार करके वहाँ रुके हुए हैं। वो उनकी पार्टी के लोग भी वहाँ रुके हुए हैं। 100 से ज़्यादा जो कांग्रेस से गए हुए सांसद थे, वो भी डर के मारे वहाँ रुके हैं। जैसे ही जब किला ढहेगा NDA का, जब मोदी की सत्ता गिरेगी, तब ये सारे के सारे गीदड़ भाग करके वो ढूंढेंगे सत्ता की पक्ष की तरफ भागने वाले। जो सत्ता की मलाई खाते हैं वो भागेंगे जीतने वाले के साथ। ये होना है, और ये सिर्फ 2 महीने बचे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और 148 करोड़ लोग हैं इस देश में, मैं किस किस को इंडिविजुअल बताऊंगा? अभी नतीजे बता देंगे ना, जब बहन जी शपथ लेगी तब हम बताएंगे। देखो, अब ले रही है बहन जी शपथ। कहीं ख्याली बुला तो नहीं साबित होगा? देखिए, ये तो आप कह सकते हो, क्योंकि आपको इस तरह होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है, दृढ़ जो संकल्प और विश्वास है, इस देश के 4.5 करोड़ लोग जो ऑलरेडी बहन जी के साथ हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बनाए हुए हैं, वो 4.5 करोड़ अब 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं 2024 में। और इसको आप कहीं पर लिखा, अभी आपका रिकॉर्डेड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, लेकिन इसको संभाल के रखना कि अज्ञानी ने आज की तारीख में 7 फरवरी को यहाँ पर क्या कहा था आपको, आपके चैनल पे इसको संभाल के रखना। और सबसे पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अज्ञानी जी ने जो कहा आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। जो कुछ कहा आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का दिल्ली से ऐलान हो चुका है। अब नतीजे क्या होंगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए माहौल कहा जा रहा है बहन जी के लिए बन चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।